चलिए आज का क्लास में हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में ये जो टॉपिक जो दिख रहा है क्या रिमाइंडर, ये रिमाइंडर कहीं ना कहीं डिवीजन से रिलेट नहीं हो रहा है। हाँ, डिवीजन से ही रिलेट हो रहा है। तो हम लोग पहले डिवीजन में क्या क्या होता है क्या नहीं वो पढ़ ले, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक, चलिए अगर कोई नंबर 15 है, क्या है कोई नंबर 15, अगर 15 6 से डिवाइड करें, 6 2 जा 12, बच किया गया रिमाइंडर 3। अरे मैं तो खुद ही बोल दिया रिमाइंडर 3, इसका मतलब यही रिमाइंडर है जो आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर क्या बात ध्यान देना है, ये देखिए बीच में डिविडेंड होता है। ठीक है, जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलते हैं। जितना कितना टाइम्स में डिवाइड होता है इसको कोसेंट बोलते हैं। और जितना लास्ट में जो बचता है वो रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं 15 के जगह पर 16 रखूं तब रिमाइंडर आएगा 4, 17 रखूं तब रिमाइंडर आएगा 5, 17 रखूं तो रिमाइंडर 5 आएगा, पर 18 रखूंगा तो रिमाइंडर आएगा मेरा 0। ठीक है, अगर 15 से पहले 12 रखो या 13, 12 रखूं तो 0, 13 रखूं तो 1 और 14 रखूं तो 2। अगर 14 रखूंगा तो 2 आएगा, यानी कि डिवीजर हमारा क्या था, डिवीजर 6 था और रिमाइंडर हमेशा कम आ रहा है। किससे, डिवीजर से कितना, कुछ भी कम आ रहा पर उसके बराबर नहीं आ रहा। तो 1 2 3 4 5, यही ना। हाँ, तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचा, लेकिन अगर मैं यही 12 ले लूं तो क्या 6 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा? हाँ, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं, कंप्लीटली डिवाइड करेगा का मतलब यहाँ पर 12 इक्वल टू 6 इंटू 2। जो नंबर किसी को कंप्लीटली डिवाइड करता है, जिस तरह 12 को 6 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिजल्ट हमारा होल नंबर या होल नंबर मिल रहा हो। सिंपल सी बात है, इतना ध्यान नहीं देना। यानी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो कह सकते हैं 6 क्या इज अ फैक्टर। 6 क्या है, फैक्टर है। किसका है, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। हाँ, तो इसमें एक चीज और यहां ध्यान देना है, क्या कि जो ऊपर होता है वो डिविडेंड होता है, जिसको डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। यही ना यहाँ पर लिखे हैं 12 डिवाइडेड बाई 6। हाँ, तो यहाँ पर क्या ध्यान है, ये तो नॉर्मल नंबर वाला डिवीजन हो गया। क्या इस तरह का डिवीजन हम लोग पॉलिनोमियल्स में कर सकते हैं? उसमें भी कर सकते हैं। उसमें भी क्या ऊपर पॉलिनोमियल होगा सॉरी, नीचे भी पॉलिनोमियल होगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है, तभी डिवाइड होगा जब ऊपर का डिग्री क्या हो, मोर हो, किससे, नीचे वाला से। क्या चीज, डिग्री, नीचे वाला का कम क्या हो, कम हो, तभी ये डिवाइड होगा। तो ठीक है, अब डिवाइड होगा तो नॉर्मल सी बात है, जिस तरह नंबर में डिवाइड हो रहा था तो रिमाइंडर बच रहा था या नहीं बच रहा था, यही ना। तो इस पॉलिनोमियल वाला डिवीजन में भी यही चीज होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर पॉलिनोमियल वाला एक डिवीजन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं जो एनसीईआरटी का है, वही 2
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। पहला बार में हम लोग क्या सीख रहे हैं? पहला बार में हम सीखेंगे कि ऊपर पॉलिनोमियल होगा और नीचे 1 डिग्री वाला है ना ये, तो हम लोग देखेंगे, इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ऊपर पॉलिनोमियल होगा मैक्सिमम डिग्री, इसका डिग्री कितना ऊपर वाले का? ऊपर वाले का डिग्री 3 है। ऊपर वाले का डिग्री क्या है? 3 है। और नीचे वाले का डिग्री 1 है। 3 डिग्री वाले को 1 डिग्री वाला डिवाइड करेगा। जब इस तरह का डिवीजन होगा तब हम लोग कैसे करेंगे? एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर एक साथ दिया है हम उसको अलग अलग रख लेंगे। अलग अलग करने का मतलब सब डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे। इस तरह क्यों किए समझिएगा। पढ़े होंगे पहले आप लोग नंबर में कि जब डिनोमिनेटर यानी ये सब में x, जब बेस कॉमन सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड होता है। जैसे 1/2 प्लस 5/2, तो क्या करते हैं? 2 डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 प्लस 5, यही ना करते हैं। यही पैटर्न पर हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या देखें यहाँ पर, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोग पहले ही देख चुके हैं। इसका डिग्री क्या है? सबका 1 है, ये 1 ही ना डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम बेसिक से बता रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 1। क्यों? क्योंकि दोनों x है और दोनों लाइक टर्म, ये लाइक टर्म कर रहे हैं, दोनों x वेरिएबल x है, डिवीजन में है। ठीक है, व्हेन वेरिएबल आर इन डिवीजन देन दे पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मेरा पिछला वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से समझाया गया है। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 1 माइनस 1। यहाँ 1 क्यों लिए? क्योंकि कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ 1 है, यही ना है। तो चलिए, तो अगला देखते हैं। 2, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर 0 आएगा। ठीक, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही ना? हाँ, लिख सकते हैं। मतलब ये x, ध्यान समझिएगा क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में है, ये जो डिनोमिनेटर में है, इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया तभी तो कुछ नहीं बचा। इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ पर ये हुआ, x क्या है? x इज ए फैक्टर है, मीन्स जब x इज ए फैक्टर, किसका? फैक्टर ऑफ, जिसको डिवाइड करना था, यानी 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 1, यही ना? जो फैक्टर होता है वो तो मल्टीपल भी होता है। ठीक, जो फैक्टर है वो उसका मल्टीपल भी है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फैक्टर है, फैक्टर यहाँ लिख दिया, मतलब पूरा डिवाइड हुआ ना, कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं बचा, नहीं बचा। चलिए, अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्या कहना चाहते हैं वो समझाते हैं। हमें यहाँ पर समझाना है क्या कि रिमाइंडर कैसे क्या निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई सिंपली x, इसको भी सेम प्रोसेस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ऊपर क्या हो
हमें कोई मतलब नहीं, जो भी है उसको हम अलग अलग लिख देंगे, जिस तरह पिछला क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, लिख दिया अलग अलग। ये इसको डिवाइड कर देगा, हाँ, तो हो जाएगा 3x⁻² - 1 प्लस x⁻1 - 1 प्लस, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऊपर तो वेरिएबल है ही नहीं। जब ऊपर वेरिएबल नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो इस कारण से हम यहाँ पर इसको 1/x ही लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर 3x प्लस x⁻0 प्लस 1/x, मतलब इस दोनों को ही सिर्फ, यानी पहला जो दो टर्म है इसी को सिर्फ x डिवाइड कर रहा है, बाकी को नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, 3x प्लस x, इसको लिख सकते हैं 1, क्योंकि किसी का भी पावर 0 डेट इज 1। अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 1 रख दें तो हमारा जो क्वेश्चन डिविडेंड था वो वापस आ जाएगा, 3x² प्लस x प्लस 1, यही ना, ये वापस आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो मल्टीपल है, अभी ये पहले भी बोले थे, जो मल्टीपल है वो कहीं ना कहीं फैक्टर है। तो ये इसका मल्टीपल कहाँ है या फैक्टर कहाँ है, पर इस जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है इसका कुछ नहीं है, मतलब इसको तो कुछ डिवाइड नहीं किया है। जब डिवाइड नहीं किया है तो यहाँ बोल देंगे रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 1 है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, पर हम यहाँ पर पॉलिनोमियल, यहाँ पर नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम लीनियर पॉलिनोमियल से कर रहे हैं ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल की तो डिवीजन ये हो गया। अगर अब हम यहाँ पर बात उठता है क्या, कि अगर डिवीजन तो हो पर लीनियर से ना होकर क्वाड्रेट, लीनियर भी हो और पॉलिनोमियल भी हो। जैसे अगर एक नया क्वेश्चन आ जाए कि उसी को ले ले, 3x² प्लस x प्लस 1, अगर हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना चाहें जिसमें दो टर्म हो तो कैसे होगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम उस तरह वाला से नहीं चल सकते हैं जिस तरह में अभी मोनोमियल भी हो, मोनोमियल का मतलब एक टर्म हो, पर यहाँ तो दो टर्म है, दो टर्म वाला का डिवीजन हम उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह अभी किए थे। इसके लिए एक नया रूल है। ठीक है, तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो नया रूल है, तो उसके पहले हम कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। किसका, टर्म से, ये मोनोमियल वेरिएबल से रिलेटेड आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं क्या है। पहला देखते हैं हम लोग, लाइक टर्म क्या होता है। सिंपल सी बात है, लाइक टर्म हम उसी को कहेंगे, लाइक टर्म हम लोग उसी को कहेंगे जिसका वेरिएबल एंड इट्स पावर सेम हो। हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल एंड इट्स पावर सेम हो, मैं कांस्टेंट की कोई चर्चा नहीं किया। तो यहाँ पर 5x माइनस 2x ये लाइक टर्म है, हमें कांस्टेंट की कोई मतलब नहीं है कि इस तरह क्या, वेरिएबल x है, दोनों के पावर 1 है, हो गया सेम चीज, ये एक हो गया। अब दूसरा,
15x का पावर 7, 12x का पावर 7, 12/5 लिख देते हैं। फिर वही बात, हमें वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, क्या है किस फॉर्म में है मतलब नहीं है। एक और लिख देते हैं, √7/9 x का पावर 7। ठीक है, यहाँ 9 अच्छे से लग नहीं रहा है, इसको सही कर लेते हैं। 9, ये सब क्या है, ये सब भी लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर सेम है। बस यही चीज ध्यान रखना, लाइक टर्म हमको वेरिएबल से मतलब है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। दूसरा, अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म वेरिएबल, उतना नहीं कहना, सिंपल करो, जो लाइक नहीं है, नॉट लाइक टर्म, जो लाइक टर्म नहीं है। जैसे यहाँ 5x और 15x का पावर 7, ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल तो है सेम, पर पावर सेम नहीं है। पावर सेम नहीं है तो ये लाइक टर्म नहीं है। जब लाइक टर्म नहीं है तो क्या होगा? अनलाइक टर्म। यही ना है, बस यही चीज का ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम इसके बाद वो देखते हैं, इसका लाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पहला देखते हैं हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग सिर्फ करते हैं लाइक टर्म का। तो सोचिए लाइक टर्म कितना इंपॉर्टेंट है, हर बात पर मैं लाइक टर्म ही ले जाऊंगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए। इस पूरे चैप्टर में मैं टर्म्स का बहुत ध्यान रखूंगा, उसी से रिलेटेड बताऊंगा। तो आप लोग जो भी टर्म वाला अगर प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से देख के क्लियर करिए। ठीक है, लाइक टर्म 5x + 2x लाइक टर्म है। हाँ, वेरिएबल सेम है, उसका पावर भी सेम है, तो इसको जोड़ दें तो x है तो रिजल्ट भी x से होगा, डायरेक्ट हम कांस्टेंट से 5 to 7। एडिशन सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करते, सिर्फ कांस्टेंट का करते हैं। अगर हम यही कह दें 5x - 2x तो हो जाएगा 3x। तो यहाँ देखिए, क्या मैं वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया? नहीं किया। हम लोग जो किए कांस्टेंट का। अगर इसी को लिख दें 5x² + 2x², लाइक टर्म है? हाँ है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x² है, तो क्या हो जाएगा? -3x²। जो क्वेश्चन में वेरिएबल है वो आंसर में भी वेरिएबल होना चाहिए, उसका डिग्री पावर एक भी चीज चेंज नहीं होगा। ठीक है, यही होता है लाइक टर्म। अब हम देखते हैं दूसरा, क्या? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें हम लोग कुछ नहीं देखते हैं, ना लाइक टर्म देखते हैं, ना अनलाइक टर्म देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। 5x × 2x, 5 2 10 x²। यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड जब भी आएगा तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सारा काम करेंगे। ठीक, 5x² 15x² डिवाइडेड बाई 3x, तो क्या होगा? 15x² डिवाइडेड बाई 3x, तो हो जाएगा 5x। ओके, बस यही चीज पर ध्यान देना है। हम ये चीज क्यों बताएं? ये चीज इसलिए बताएं हैं क्योंकि अभी हम लोग जो डिवीजन करेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हम लोग का नहीं बनेगा। तो चलिए कोई एग्जाम्पल 6 हम लोग देखते हैं। यही ना एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है, पी एक्स डिवाइड पी एक्स, पी एक्स डिवाइड पी एक्स, पी एक्स को डिवाइड करना बाई जी एक्स, किससे, जी एक्स से। ठीक है, तो पी एक्स कितना दिया हुआ है ये देख लें, दिया हुआ है एक्स प्लस 3x² माइनस 1, जी एक्स दिया हुआ है 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, अच्छी बात है। पर जब भी पॉलिनोमियल का जो डिवीजन है, यहां पर देखिए ये चीज, ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब यहां पर दो टर्म है। जब दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म आ जाए तो इसको डिवाइड करने के लिए एक स्पेशल रूल है, वो रूल आपको जानना है। तो वो रूल देख लेते हैं पहले क्या है। रूल 1, मेक क्या, डिविडेंड एंड डिवाइजर, डिविडेंड, मेक डिविडेंड एंड डिवाइजर, मेक डिविडेंड एंड डिवाइजर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब राइट पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 0। तो क्या पहले लिखेंगे, 3x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, और नीचे वाले का x प्लस 1। समझिएगा, ये जो भी साइन यहाँ पर है, ये तो प्लस है, कुछ नहीं दिया हुआ है, उसके आगे वाला साइन उसके लिए है, उस पीछे वाला साइन उसके लिए नहीं है। 3 के आगे कौन सा साइन है, ये वाला टर्म के आगे कौन सा साइन है, प्लस है। सॉरी, तो यहां पर भी इसके आगे कौन सा साइन होगा, प्लस होगा, कुछ नहीं दिया है तो प्लस ही है। 0 1 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहां भी वही दिया। यानी साइन हमेशा उसके आगे वाला का ही देखा जाएगा, पीछे वाले का नहीं। ये पहला रूल हो गया। ठीक है, अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा है क्या, मेक द फर्स्ट टर्म, मेक द फर्स्ट टर्म इन each step, make the first term in each step same with sign and cancel it until happen या डन कह दें। जब हर स्टेप का पहला जो टर्म है उसको कैंसिल करना है। ठीक है, किसी भी तरह से। चलिए, ये तो हो गया रूल की बात। अब इस रूल को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है, 3x² प्लस x माइनस 1 डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1। चलिए कुछ बेसिक चीजें इसमें पहले देख लेते हैं। x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस, कोई नंबर नहीं है तो माइनस। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, सभी के लिए कह रहा हूँ। कोई नंबर नहीं है तो 1, अगर नंबर है, जैसे इसके आगे नंबर है तो 3 है, 3 है तो 3 है, पर कुछ नहीं है तो 1 है। उसी तरह 3 के आगे कोई साइन नहीं है, नहीं साइन है तो प्लस, माइनस रहेगा तो वो स्पेशल दिया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब देखिए हम क्या बोले हैं,
हम बोले हैं कि हर स्टेप का, तो पहला स्टेप है कि फर्स्ट टर्म को क्या करो, इक्वल करो। ये दिख नहीं रहा है शायद। अब हर स्टेप का फर्स्ट टर्म को इक्वल करो। यहाँ प्लस है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर, यही ना बोलते हैं। और यहाँ पर जो लिखाता है क्या, कोसेंट। नॉर्मली कोसेंट और डिवीजर का क्या रिलेशन होता है, मल्टीप्लाई का, बिल्कुल मल्टीप्लाई का होता है। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग प्लस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आएगा। क्या बोले थे रूल में, यहाँ देखिए क्या बोले हैं, मेक द फर्स्ट टर्म इन ईच स्टेप सेम विथ साइन, साइन के साथ सेम करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप का साइन सेम करना है, तो लिख देते हैं यहाँ पर पहला क्या सेम करना है, साइन, फिर कांस्टेंट, फिर वेरिएबल। ये सब याद रखना है, प्रैक्टिस करिएगा तो याद रहेगा। तो यहाँ पर वन प्लस में प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 आएगा। वन में थ्री मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री आएगा। एक्स में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। पहला टर्म लिख देते हैं बिना कोई परेशानी का। फर्स्ट टर्म एग्जैक्टली सेम आ गया, बस यही काम है। जो यहाँ पर ये वाला है इसको हमें सभी टर्म से, डिवीजर के सभी टर्म से एक बार मल्टीप्लाई करना है। पहला टर्म से तो हो चुका है, अब दूसरा टर्म से करते हैं। तो ये प्लस 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 1 इंटू 3, 3 कुछ नहीं, एक्स तो एक्स होगा, ठीक है। और नॉर्मल डिवीजन में आप ही बताइए कि क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है या नहीं? सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन होने का मतलब ये जो साइन है ये उल्टा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम ये क्यों किए, ताकि फर्स्ट टर्म को सेम करके कैंसिल कर सकें। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 में से 1 गया, 2 सबसे बड़ा साइन 3 का है तो इसलिए माइनस, -1। फिर से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो अब क्या होगा, चलिए देख लेते हैं अब क्या होगा। पहले इसको कुछ रेड वाले डिलीट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। चलिए अब यहाँ पर माइनस चाहिए, तो इस प्लस में क्या मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया माइनस। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा 1, तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या बोले, जब भी यहाँ कुछ भी आएगा वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जितना टर्म है सभी से। तो इससे कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2 2। तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, साइन चेंज होने का मतलब अब सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होते ही साइन चेंज होता है, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ दोनों माइनस है तो दोनों प्लस कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, ये हो गया -1 + 2 तो +1, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट में बचता है इसी को ना बोलते हैं रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि नॉर्मली इतना लंबा देखिएगा, इतना लंबा प्रोसेस किए तब हम लास्ट में रिमाइंडर निकाल सकें। तो हम यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं, क्या ऐसा कोई और तरीका नहीं है कि इतना लंबा डिवीजन ना करें और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए, कितना रिमाइंडर है या कितना नहीं है? हाँ है, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो चलिए देख लेते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं।
यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये लास्ट स्टेप से। तो चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें जो भी डिवीजर है, क्या जो भी डिवीजर है, डिवीजर को सीधे 0 से इक्वेट कर देना है। देखिए क्या, तो यहाँ पर डिवीजर क्या है, x प्लस 1, यही ना। जो भी डिवीजर है उसको 0 से इक्वेट कर दो, साइड चेंज करो, यानी x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू क्या हो गया, -1। ठीक, -1 तो हो गया। तो इसमें अब पुट करिए x इक्वल टू -1, जो जिसमें डिवाइड करना था, जिससे डिवाइड करना था, किसमें, किसको डिवाइड करना था, 3x² प्लस x -1, इसी को ना डिवाइड करना था। हाँ, तो इसमें x का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 3x x का वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर इंटू 1 -1 3 -2 इक्वल टू -1। ठीक है, बस यही चीज़ है। इसमें हमको बस ये ई हमारा डायरेक्ट आ जाएगा रिमाइंडर। ज़्यादा परेशान होने वाली कुछ बात नहीं है, डायरेक्ट निकालना। यानी कि जो भी हमारा डिवीजर होगा, यहाँ पे बोले ना, डिवीजर जो भी होगा 0 से इक्वेट करना है और इस वैल्यू को पुटअप कर देना है जिसको डिवाइड करना है। यानी यहाँ पर आप 0 से इक्वेट करिए, और आपका अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर है, यानी कि वैल्यू कैसे रखते हैं, तो आपका ये रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगला लेक्चर में हम लोग सारा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।